नमस्कार, आपकी बात आपके साथ में आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों आपको याद होगा, अभी 2021 का ये मामला है। शाहरुख खान के लड़के जो हैं आर्यन खान, उसका मैटर आया था, एनसीबी ने उनको अरेस्ट किया था। उसके बारे में आज एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। समीर वानखेड़े के बारे में अपडेट आया है, जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। ये केस साल 2021 में दर्ज हुआ था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी द्वारा रजिस्टर किया गया था। उस समय इस पूरी टीम की अगुवाई कर रहे थे समीर वानखेड़े, जो कि बहुत ही तेज तर्रार ऑफिसर माने जाते हैं। दोस्तों यह पूरा मामला 2 अक्टूबर 2021 का है, जब एनसीबी को सूचना मिली थी कि एक क्रूज शिप पर ड्रग पार्टी हो रही है। इसी सूचना के आधार पर एनसीबी ने छापा मारा। उस छापे के दौरान आर्यन खान के साथ साथ कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। इनमें प्रमुख नाम थे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमीचा। बाद में इस केस में कुल मिलाकर 20 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया था। इस केस का अहम पहलू जो था वो आर्यन खान तो उस क्रूज पे था, लेकिन उसके पास से किसी भी प्रकार का ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था। आर्यन खान अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के बाद उसकी जमानत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया और बाद में ये मामला चला गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उनको 28 अक्टूबर 2021 को हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत मिल गई। इस दौरान आर्यन खान करीब 25 से 26 दिन जेल में रहे। दोस्तों यह जमानत न्यायमूर्ति जस्टिस नितिन सांबरे साहब द्वारा दी गई थी। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि आर्यन खान से कोई भी नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ। सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर साजिश साबित नहीं की जा सकती। ड्रग्स कारोबार में उनकी किसी सक्रिय भूमिका का कोई ठोस प्रमाण नहीं। 1 लाख रुपए का निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई। उनका पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराया गया। इसके अलावा कुछ शर्तें भी लगाई गई। वे बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जा सकते थे, जांच एजेंसी का सहयोग करेंगे और किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। दोस्तों इस पूरे केस के दौरान एनसीबी पर भी कई गंभीर आरोप लगे। एनसीबी अधिकारियों पर वसूली और एक्सटॉर्शन के आरोप सामने आए। यह दावा किया गया कि 25 करोड़ रुपए की डील करने की कोशिश हुई इस केस में। इस मामले में एक गवाह प्रभाकर साइन, उसने कहा कि वो इस केस को 25 करोड़ में सेटिंग कर रहा था और जिसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाने वाले थे। बाकी के जो पैसे थे वो इसके पास आने वाले थे। अब चूंकि मामला शाहरुख खान के बेटे का था, तो इसमें उसी दौरान एक एसआईटी का गठन हुआ। अब एसआईटी गठन किसके लिए हुआ? केवल और केवल आर्यन खान को इस केस से निकालने के लिए। अब या तो उस क्रूज पे किसी के पास कुछ नहीं मिला, और अगर सबके पास मिला और ये केवल गया था, तो ये क्या करना गया था? वो वहां पे पूजा पाठ करने गया था क्या? नमाज पढ़ने गया था क्या? उसमें कुछ न कुछ तो दिक्कतें रही होंगी। बहरहाल 2022 में अपनी रिपोर्ट एसआईटी ने सौंप दी। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि आर्यन खान के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। न तो उनके पास कोई ड्रग्स पाए गए, न उनके ड्रग के सेवन का कोई प्रमाण मिला, और न ही ड्रग तस्करी में उनका किसी भूमिका का सबूत मिला। इसके परिणाम स्वरूप जब चार्जशीट दाखिल की गई, तो आर्यन खान का नाम चार्जशीट से हटा दिया गया, यानी कि उनको इस केस से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब एक आप बताइए, आर्यन खान भले शाहरुख खान के बेटे हों, लेकिन उसमें समीर वानखेड़े भी तो भाई ऑफिसर है। अब आर्यन खान का मैटर खत्म हो गया। अब चैप्टर चालू होता है समीर वानखेड़े। अब उसी दौरान जिस समय ये आर्यन खान का मैटर चल रहा था, जब समीर वानखेड़े के ऊपर ये बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, उसी दौरान एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ भी गंभीर आरोप सामने आए। इन आरोपों के आधार पे सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चालू हुई। अब समीर वानखेड़े जो हैं, उन्होंने क्या किया? अब चूंकि उनको एक लंबा अनुभव इसके बारे में, अगर वो खुद को निर्दोष मानते हैं तो वो चुप तो बैठेंगे नहीं। फिर उन्होंने अपने केस को कानूनी रूप से आगे बढ़ाया। मई 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो
सीबीआई ने वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जो उसी समय सामग्री पर आधारित थी, जो एसआईटी रिपोर्ट का हिस्सा थी। वानखेड़े ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें किसी भी जबरन कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण मिला हुआ है और मामला अभी भी लंबित है। अब क्या हुआ, अब हाई कोर्ट में उनका मामला पेंडिंग है। अब हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग हुआ, लेकिन सोमवार को जो एक निर्णय आया वो बहुत ही चौंकाने वाला निर्णय है। वो निर्णय क्या है मैं आपको, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सीएटी कैट की प्रधान पीठ ने सोमवार को समीर वानखेड़े को बड़ी राहत दी। सीएटी ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी की ओर से भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ लगाए गए अनुशासनात्मक आरोप को रद्द कर दिया। सीएटी ने इस मामले में ना बहुत कड़ी टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े के खिलाफ की गई कार्रवाई पक्षपात और दुर्भावना से प्रेरित नजर आती है। न्यायाधिकरण ने कहा, आरोप पत्र जारी करने के पीछे निहित मंशा पूर्वाग्रहपूर्ण है और इस आधार पर की जाने वाली जांच केवल एक औपचारिक दिखावा है, जिसका परिणाम पहले से तय था। ऐसे में वानखेड़े को आगे उत्पीड़न और अपमान से बचाने के लिए हस्तक्षेप आवश्यक था। न्यायाधिकरण ने सीबीआई के आचरण की आलोचना करते हुए इसे वानखेड़े की पदोन्नति रोकने का प्रयास बताया। आदेश में कहा गया कि घटनाक्रमों की श्रृंखला से स्पष्ट है कि आरोप पत्र का कथित आरोपों से कोई वास्तविक संबंध ही नहीं है और यह प्रतिरोध की भावना से प्रेरित होता है। इसे कानून में दुर्भावना और व्यक्तिगत प्रतिशोध के साथ शक्ति के दुरुपयोग का उदाहरण बताया। सोच लीजिए, मतलब सीएटी ने इस तरीके से कहा। आगे उन्होंने क्या किया, समीर वानखेड़े के खिलाफ सीएटी ने आरोपों को रद्द करते हुए सीबीआई को लगाई कड़ी फटकार लगाई और क्या कहा, सीआईटी ने यह भी कहा कि वह सीबीआई पर भारी जुर्माना लगाने का इच्छुक था। वाह क्या बात है। लेकिन इस उम्मीद के साथ ऐसा नहीं किया गया कि भविष्य में अपने तौर तरीकों में सुधार करेगा और कानून के शासन का सम्मान करेगी। अब सोच लीजिए, ये सीबीआई, जिसको मतलब ऐसा कहा जाता है कि सीबीआई ही सबसे बड़ी एजेंसी होती है और कांग्रेस के जमाने में तो उसको पिंजड़े में बंद तोता कहा गया था। अब यहीं से जो अब मान लीजिए सोमवार को ये मैटर आया और सोमवार में को समीर वानखेड़े को सभी आरोपों से एक तरीके से सीबीआई ने जो भी जांच किया था उसको मुक्त कर दिया उन्होंने। अगर कैट ने समीर वानखेड़े को बरी कर दिया तो फिर सवाल उठते हैं एसआईटी को जांच पर, जो एसआईटी उठी थी उसके ऊपर सवाल उठते हैं। आर्यन खान को क्लीन चिट देने वालों पर जांच पर सवाल उठे, व्हाट्सएप चैट्स को विश्वसनीयता पर सवाल उठे, जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठे, यहां तक कि न्यायिक प्रक्रिया की व्याख्या पर भी सवाल। अब देखिए प्रॉब्लम ये आती है, या तो समीर वानखेड़े गलत थे या फिर जांच एजेंसियां की पूरी तरह दिशा ही गलत थी। अगर समीर वानखेड़े गलत थे तो कैट ने उन्हें बरी क्यों किया? क्वेश्चन तो उठता है ना कि क्या पूरा सिस्टम शाहरुख खान के दबाव में काम कर रहा था? क्योंकि अब आर्यन खान शाहरुख खान का लड़का है, तो वो चीजें हुई। अब इस तरीके से जिस तरीके अभी ये बरी कर दिए गए, बाद में समीर वानखेड़े को भी बरी कर दिया जाता है, तो आखिर भाई मामला में दोषी कौन है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। अब मैं और आप सबको ये जानकारी चाहिए ना। अब आर्यन खान का केस दोबारा खुलेगा क्या? फिर से चार्जशीट दाखिल होगी क्या? मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा क्या? यह केस फिर से जेल की दहलीज तक पहुंचाएगा? मतलब हो सकता है अब आर्यन खान पूर्ण रूप से निर्दोष हैं या समीर वानखेड़े, क्योंकि समीर वानखेड़े भी अब बरी हो चुके हैं और आर्यन खान भी बरी हो चुका है, तो इसका मतलब आर्यन खान वहां पे था ही नहीं, वो पूजा पाठ कर रहा था वहां पे मंदिर में या मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। सवाल अभी भी जिंदा है। दोस्तों यह मामला आप सिर्फ एक व्यक्ति या केस का नहीं रहा, यह पूरे सिस्टम को पारदर्शिता और निष्पक्षता का सवाल बन चुका है। क्या सच है वो वक्त, अदालत और आने वाली जांचें बताएंगी। आपका क्या मानना है? क्या आर्यन खान का केस दोबारा खुलेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।